कांतियानंद जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। बुलाए। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव्वपावप्पणाशनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन, आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, कल जो पद रात में 7:30 बजे जो हुआ था ना पद, जिसमें एक नाटक करते करते, हाँ, वो पद इतना अंदर तक मतलब टच करके गया, बहुत ज्यादा। मतलब कल से वो धुन मन में चल ही रही है, चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में भी आया। कांतियानंद जी, वहाँ किसी को बात करने प्लीज स्टॉप करिए। ओके ओके। वो पद एक बार और समझना चाहती हूँ। पद तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पर फिर भी कुछ लाइन ऐसी। आपको कोई विशेष प्रश्न है तो बताइए, तो वो ठीक रहेगा ना, सारा पद फिर वो होगा। ठीक है, ठीक 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 है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी नहीं है, मैं बताती हूँ फिर। हाँ, एक मिनट में लाता हूँ और स्क्रीन पर। दिखाई देता है? हाँ, दिखता है। हाँ, बोलिए। ये वाला पद थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। दे हटते प्रश्न चिन्ह, पात्रता पे लग जाते। दे हटते प्रश्न चिन्ह। जब हमारे जीवन के अंदर हमारा कोई भी ध्येय होता है, तो वो ध्येय को लक्ष्य में रखकर ध्येय मार्ग पर ही हमें चलना है, तभी हमारा ध्येय पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो किसी के भी जीवन में जिसका जो भी ध्येय है, जब हट जाता है, चुक जाता है, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है। ये कहना चाहते हैं जी। आया समझ में? फिर आगे। अरूपी रूपी तन्मयता कोतूहल संसार जगाए। हाँ, अरूपी आत्म तत्व के अनंत गुण है, उनमें से अरूपी यह भी इसका गुण है। तो पुद्गल जो है वो रूपी है, तो अरूपी जब पुद्गल में रूपी में तन्मय आकार होता है, तो
कौतूहल जगता है और संसार जगाए, उसका संसार जग जाता है। मतलब तन्मयता के कारण ही हम संसार में भटक रहे हैं। हाँ, किसी भी बात पे देखना, कौतूहल जब हमारे अंदर जगता है तो हम उसके अंदर ज्यादा डीप में उतरते जाते हैं। हाँ, तो ये कौतूहल संसार जगाए। संसार जगाए मतलब जहां भी अरूपी रूपी में तन्मयाकार होता है, वहां राग द्वेष रूपी संसार जग जाता है, शुरू हो जाता है। तंद्रा तोड़े कड़वे फल, अनुकूलता में तो जड़ हो जाते। हाँ, तंद्रा माने की निद्रा। अच्छा, तंद्रा, तंद्रा। हाँ, तंद्रा तोड़े कड़वे फल, जो विपरीत संयोग, कड़वे संयोग हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारी नींद को तोड़ देते हैं, हम जाग जाते हैं, जागृति बढ़ जाती है। मगर अनुकूलता में तो जड़ हो जाते हैं। जहां भी हमें भीतर ऐसा लगा कि हाश एक निरांत सी अनुभव में आती है अनुकूलता, तो वो जड़ता में चले जाते हैं। हम वो पुद्गल के सुख में ही हम डूब जाते हैं। जड़ का मतलब क्या है? विनाशी सुखों में से सुख ढूंढना, वही तो सबसे बड़ी जड़ता है। आया, यही बस समझ में नहीं आ रहा था कल, आया बहुत अच्छे से आ गया समझ में मुझे। ठीक। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। बहुत जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो आपने दीपकानंद जी, वो मैंने भेजा आपको व्हाट्सएप पे, सैटरडे को भेजा था। उसका टाइटल जो है एने तो सामू आवे महाविदेश क्षेत्र, वो वाला थोड़ा निकाल। क्या है? एने तो सामू आवे महाविदेश क्षेत्र, वो टाइटल वाला आपको मैंने एक भेजा था सैटरडे को, वो थोड़ा निकाल। उस सिमंदर स्वामी का नहीं, कौन सा? वो मतलब ये उसका टाइटल ये है ना, एने तो सामू आवे महाविदेश क्षेत्र। स्क्रीनशॉट में आपको व्हाट्सएप में भेजा। हाँ, ओके फाइन। हाँ जी, उसमें एक लास्ट लाइन है, आ रियल ने रिलेटिव तमे जोता जोता जाओ, तमारू चित बीजी जग्या ना जाए, पण तब त्यार होरू मनमा थी कई निकलियो होए तो तमे गुंचाई जाओ। हाँ, तो ये थोड़ा ये समझा दीजिए, ये मन का क्या बता रहे हैं। वो चित्त का तो समझ में आता है कि वो चित्त का जो है, अगर वो रियल में देखते जाओ तो वो चित्त भटकेगा नहीं, लेकिन मन का क्या बता रहे हैं कांतियानंद जी? हाँ, जरा हाँ, आप जरा पढ़ लीजिए। थोड़े बड़े करना, अक्षर थोड़े बड़े करना, जो पॉइंट ये पूछ रहे हैं। ओके। लास्ट लाइन। हाँ। आरियल ने रिलेटिव तमे जोता जोता जाओ, तमारू चित्त बीजी जग्याए ना जाए, पण त्यार होरू मनमांथी कई निकळ्યું तो तमे गूंचाई जाओ।
मतलब मन के अंदर संयोग अनुसार जो विचार के रूप में ग्रंथियां फूटती है, तो उसमें आदमी उलझन में पड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब चित्त को तो जो है मतलब रिलेटिव रियल से वो जो है उसमें वो चित्त सही जगह पे दूसरी जगह भटकता नहीं, लेकिन नहीं, वो हो सकता है चित्त न जाए। हाँ, क्योंकि चित्त को हमने रिलेटिव व्यू पॉइंट से दर्शन करना, रियल व्यू पॉइंट से दर्शन करना, उसमें हमने एंगेज कर दिया। हाँ जी, हाँ, એટલે તમારું ચિત્ત બીજી જગ્યાએ ના જાય, પણ मगर ये होते होते मन के अंदर भी विचार चलते रहते हैं, और जब मन के अंदर विचार चलते रहते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें उलझन में डाल देते हैं, हमें मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, तो मन के विचार के लिए हमको उससे बात करनी पड़ती है, तब वो मतलब थोड़ा सही मतलब गूंजता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि मन कंप्लीट ज्ञेय है। हाँ जी, हाँ, तो विचार को सिर्फ जानना है कि यह विचार चल रहे हैं, वो जानना वही शुद्धात्मा का धर्म है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। और दीपक आनंद जी, ये एक थोड़ा वो भी निकालिए, वो एक जो सीमांदर स्वामी का फोटो है, उसके नीचे लिखा है 2-3 लाइन। हाँ, ये वाला, हाँ, उसमें लिखा અમે જગતને એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ કે મન વચન કાયની બધી જ ક્રિયા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે ને તું સ્વતંત્ર છે, ભાવથી તું જુદો છે, માટે તારા ભાવ ફેરવ, મન વચન કાયાની ક્રિયા થાય તો તું કલ્પાંત ના કરીશ, તું ભાવ फेरव। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब कि इसमें घबराने का नहीं, चिंता नहीं करने का, कि मन का भाव फेरने का, ये कह रहे हैं कि जो बाहर की जो क्रिया है उस पे के बदले में काम करने के अंदर पुरुषार्थ करने का, ये कहना चाह रहे हैं थोड़ा, ये थोड़ा। हाँ 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 हाँ, यही बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, यह लक्ष्य जब बैठ जाता है, भीतर की दृष्टि दृष्टा पर हो जाती है, बाद में मन वचन और क्रिया की जो बात है वो ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो हमारे बस की बात नहीं है। मगर भाव पर हमें ध्यान देना है, उसको सुधारना है, उसको बदलना है। इसीलिए हमको वहां प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ दिया गया है कि संयोग के दबाव में आ जाते हैं तो कभी कभी भाव बिगड़ जाते हैं। अच्छा, नहीं चाहते हुए भी। हाँ, तो वहां भाव को बदलने के लिए हमारे लिए प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ है, और वो भीतर हो ही जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा इस तरह। सही है। हाँ जी। हाँ, दीपक आनंद जी, उसका अगला भी थोड़ा निकाल दीजिए, जो वो फोटो है, संसार निकाली बाबत छे, निकाली बाबत में उपयोग ना होए, जे बने ए जोया करवानो। ये जो बता रहे हैं संसार निकाली बाबत छे, निकाली बाबत में उपयोग ना होए, तो हाँ, निकाली, ये हाँ, थोड़ा नहीं समझ में आया, निकाली बाबत में उपयोग ना होए, ये क्या, थोड़ा बताए इसके। वही
वही के रेफरेंस में है कि मन, वचन और काया का जो भी वर्तन हो रहा है वो निकाली बाबत है। संसार निकाली बाबत है। निकाली बाबत में उपयोग नहीं रखना है, मगर हमें उपयोग कहाँ रखना है कि जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा होकर देखना है। ये जो उपयोग की बात है इसमें किया है, ठीक है। हाँ जी। तो उपयोग अभी अभी जो है, जैसे मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हाँ। वो संसार की बात है खाना खाने का, ठीक है। तो अभी उसमें उपयोग तो होगा ना, जो उसमें भी उपयोग जाएगा ना खाने खाने में जो है। हाँ, जाएगा मगर सबसे उपयोग क्या रखना है कि आहारी आहार कर रहा है और निराहारी मात्र उसको जानना है, यह हमें देखना है। क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो भी खाने वाला तो खाता ही रहेगा। मगर मैं निराहारी हूं और आहारी आहार कर रहा है, और वो आहार कर रहा है उसके पीछे उसकी खाने के बारे में कौन कौन सी मान्यता है, हाँ जी। उसको हमें देखना है। अच्छा, तो वो मतलब वो उपयोग को आप किसको उपयोग कहते हैं? थोड़ा उपयोग अगर क्लियर होगा तो फिर थोड़ा और क्लियर नहीं, उपयोग मतलब यहाँ शब्द को मत पकड़िए। यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो निकाली बाबत है, जिसका संभाव से निपटारा हो रहा है, वो होने देना है। मगर हमें जो शुद्ध उपयोग है वो उसको ज्ञाता दृष्टा रूप से देखते रहना है। ये इस पर इंपॉर्टेंस देते हैं इधर। अच्छा, ऐसा ऐसा। हाँ, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मैं अगर टाइम होगा फिर और पूछूंगा जी। धन्यवाद। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश भाई करमसद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। હવે આપતાવાણી 14 ને 5મું છેલ્લું જે આવ્યું છે એમાં હું સ્ટડી કરતો હતો, એટલે એમાં મેં દીપકાનંદજીને 2 દિવસ પહેલા મોકલ્યું હતું કે ભૂતકાળ જાણો, ભવિષ્યકાળ વ્યવસ્થિતના હાથમાં સોંપી દીધો, એટલે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે જાગૃતિ ઉત્પન્ન થાય એવું આ જ્ઞાન છે. હાજી. આમ એવું કહેવાય છે કે ભૂતકાળ તો ફોર એવર ગોન, એટલે એમાં આપણે કશું માથાકૂટ કરવાની ના હોય. તો આમાં જાણવાનું કે माथाकूट करवानी ना होय, पर उसको सिर्फ जानने का है। मतलब अनुभव लेना है उसमें से। भूतकाल को शुद्धात्मा के पद में रहकर सिर्फ जानने का है, और भविष्य जो है वो व्यवस्थित के हाथ में है। हाँ, वो उसका तो चिंतन नहीं करना, वो तो चिंतन नहीं करना, वो तो समझ गया कि भविष्य तो कुदरत के हाथ में, व्यवस्थित के हाथ में, वो उसके हिसाब से आएगा। पर वर्तमान में रहना है वो भी पता है, और भूतकाल को जानना है तो कैसे, मतलब वो कुछ पता नहीं चला। हाँ, भूतकाल को जानना है तो कैसे, वो मुझे पता नहीं चला, थोड़ा वो समझना था। जानने का मतलब क्या है? शुद्धात्मा होकर जानना है कि ये भूतकाल हो गया, बस इतनी सी बात है। हाँ, अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद साहब। हो गया? हाँ हाँ साहब, जय सच्चिदानंद। हो गया हो गया। ठीक है, ओके। और किसी को प्रश्न है तो बताए।
अनुबेन पूछना चाहेंगे आप? No, nothing as of now. Okay, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस ये पूछना था कि सामायिक करना था बस, which I asked you on WhatsApp. That's it. कि सामायिक करने से क्या सब प्रतिक्रमण सब खत्म हो जाएंगे, जो कितने पिछले जन्मों के हैं, हमारे पिछले जन्मों के जो सामने आ रहे हैं, है ना? कंदियानंद जी सुना? हाँ जी, सामायिक का जी मतलब है निरंतर शुद्धात्मा के पद में ही रहना जी और अंतस्करण के लेवल पर, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो किस तरह उसके धर्म में है, बस सिर्फ उसको जानना, उसी को ही सामायिक कहते हैं। प्रतिक्रमण बात अलग है जी। हाँ। ओके, बट जो सामने और जो पांच आज्ञा समझकर उस आज्ञा में ही रहना, वो सबसे बड़ा सामायिक है। जी हाँ, और 50 मिनट स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, यह सबसे बड़ा सामायिक है जी। 50 मिनट 50 मिनट का। हाँ 50 मिनट। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। हाँ जी, क्योंकि ये दादा भगवान असीम जय जयकार हो, यह स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति है, परा भक्ति है, और ये भक्ति करने से हमारे अंदर दादा भगवान विराजमान है, उसका हमें अनुभव होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा सामायिक है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, और बहुत इजी है। हाँ जी। हाँ, कोशिश तो यही है कि बस थोड़ा भी कर्म ना करें, लेकिन स्वभाव के कारण निकल आते हैं कि अगर सामने से कोई कुछ कह देता है तो स्टिल रहते हैं, चुप रहते हैं, सोच नहीं के। चुप नहीं रहना है और बोलना भी नहीं है, जो हो रहा है उसे जानने का है। हाँ, वरना क्या नाम बताया आपका? अनु जी। अनु। अनु जी। हाँ जी। ये जो भी वर्तन हो रहा है वो अनु जी का है, और मैं शुद्धात्मा हूं, यह भीतर हमारी समझ में रहा तो ये भी सामायिक है। बोल देते हैं तो अनु जी बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं तो अनु जी नहीं बोलते हैं, तो उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप तय करेंगे कि नहीं बोलना है फिर भी बोल देंगे तो भी तकलीफ होगी, और बोलना है ऐसा तय करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे तो भी तकलीफ होगी। तो सामायिक क्या है? जो हो रहा है उसे शुद्धात्मा में रहकर ओनली ऑब्जर्व। ठीक है? हेलो, एक मिनट, म्यूट हो गया था। हाँ सॉरी। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं आ रही हूँ। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई बुजुर्ग है जो बिल्कुल हम बोलना नहीं चाहते, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्यों बाद में मुझे बहुत पछतावा और वो होता है, अनईजी फीलिंग होती है, लेकिन टॉलरेंस का लेवल भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। चुप, लाइक रात को 11 बजे तक चलते रहता है, चलते रहता है, यही बोलती हूँ वाणी टेप रिकॉर्डर है, वाणी टेप रिकॉर्डर है, लेकिन नहीं सहा जाता। इट्स अनबेरेबल। देखो, बुजुर्गों की बात
को सिर्फ सुनना वही हमारे लिए फाइल का संभाव से निपटारा है। जैसे आदमियों के पास रुपये बहुत है, मगर उसको रखने के लिए बैंक है, और बुजुर्गों के पास बातें बहुत है, उनको बोलना है, मगर कोई सुनने वाला चाहिए ना। ये समझती हूँ कि सुनने वाला चाहिए, इसलिए मौन कर लेती हूँ। लेकिन नहीं, कभी कभी मौन नहीं करना है, मौन नहीं करना है, हाँ, वो सिर्फ फाइल का सुनना संभाल है, हाँ, सिर्फ सुनती हूँ सुनना है। जी, और यही बोलती हूँ कर्ता व्यवस्थित है, यही बोलती हूँ कर्ता व्यवस्थित है, मेरे पिछले हाँ, कर्म कर्ता है जो मेरे व्यवस्थित सामने है, मगर वाणी वाणी टेप आपको रिकॉर्ड है। सुनना पड़ता है, वो आपका व्यवस्थित है, जी। वो भी समझना पड़ेगा। हम्म। और बुजुर्ग लोगों का आदत ऐसा है, एक बात है आपको 10 बार सुनाएंगे। वेरी ट्रू। और फिर मीन्स कहाँ से रिश्ता भी नहीं, मतलब कोई रिश्ता भी नहीं नहीं नहीं, है। मैं ये मेरे अनुभव से बात कर रहा हूँ, जी। मैं अनुभव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। वो एक उम्र ही ऐसी होती है हम्म। कि वो बातें कहाँ रखे। या मैं ये भी समझती हूँ, वो किससे हाँ, कहे, अकेली रुपये रहती है, किससे रुपये कहे। तो बैंक में भी रख सकते हैं, मगर वो बातें कहाँ रखे। और सबसे हाँ। बड़ी उलझन बुजुर्गों के लिए, हमारे जो वडील लोग हैं उनके लिए आज बहुत है। और वो कुछ भी बोलते हैं तो आप बैठे रहो, आपको कुछ बोलना नहीं है, कोई बोलने नहीं भी नहीं नहीं, ये देते हैं। नहीं, मैं बोलने देती हूँ, मैं चलो निकाले, अभी मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ आई हूँ, मैं बोली अच्छा चलो बोलो निकालो। अच्छा लेकिन अच्छा, हाँ, ऐसी उसको ऐसी सुन ऐसी लेना, बातें। सुन लेना, हाँ और जी। भीतर समझ बनाए रखना कि हम्म। ये वाणी टैप रिकॉर्डर है। ये भी बोलती हूँ अंदर में, वाणी जब सबसे तो ये। नहीं, सबसे पहले हमारी समझ क्या है, वो हम्म। क्यों बोल रहे हैं, वो जी। इतनी बातें बार बार क्यों बता रहे हैं, ऐसी हम्म। हमारे भीतर वो एक समझ पड़ी हुई है। इसी की हम्म। वजह से वाणी वो टैप रिकॉर्डर है, वो समझ क्रियाकारी नहीं होती है। हम्म। पहले हमें समझना है, कोई किसी के हाथ में नहीं है बोलना, जी। और नहीं बोलना वो भी हाथ में नहीं है। बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ बोलूं, फिर मैं डरती हूँ कि मैं कुछ हाँ, बोलूं और नहीं मुझे नहीं, आपको सुनना डरना पड़े। नहीं है, आपको हाँ। डरना नहीं है, आपको जैसा भी लगे आपको हम्म। विनय से बोलना है बस। हम्म। फिर वो सोचना नहीं है कि उनको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, उन्होंने पूछा है इसलिए हम्म। हम बता रहे हैं। या वो सही है, बट मैं हाथ भी जोड़ा, एक दो बार हाथ भी जोड़े मैं, बस अभी बस। फिर सामने से वो हाथ जोड़े, मुझे आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप हर्ट ही हाँ। नहीं कर रहे हैं, और उनको हम्म। हर्ट लगता भी नहीं है। हम्म। हाँ, हर्ट कहाँ होता है, आप जब उनकी बात नहीं सुनते हैं तो होता है। हाँ, वो कहती है तुम सारा दिन अपने फोन में होती हो एंड तुम बातें सुनती ना, तो मैं जाके बैठती हूँ, लाइक मॉर्निंग चाय, शाम की चाय, जाके बैठती हूँ हाँ उनके हाँ, साथ। थोड़ा बहुत कंपनी देना है। हाँ, थोड़ा कंपनी, अकेली है तो हाँ कंपनी दे हाँ, रहे हैं उनको, और शुद्ध उनको कोई आत्मा सुनने देते हैं। वाला चाहिए बस। हाँ, ये भी समझती हूँ, अकेली है, कोई नहीं है, बेटी की हाँ, डेथ एक हो उम्र है गई ना, है। एक उम्र है, हर एक के जीवन में या वो दिन आते हैं। ट्रू। हाँ, हाँ, समझती हूँ। बट मैं बोलती हूँ ये क्या है जो मुझे दिखा रहा है, क्यों मैं देख रही हूँ ये सब, क्यों अनु बेल को ये सब देखना पड़ रहा है, ये नहीं समझ वो में आ आपका रहा मेरे को। व्यवस्थित है, हम्म। वो आपका व्यवस्थित है, ओके। और भीतर तप हो रहा है, हम्म। क्योंकि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वही सबसे बड़ा तप है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अब कौन आएंगे?
एनीबडी? प्रज्ञा बहन बोलिए। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હા, હવે આપે આજે કહ્યું ને કે વિચારને જાણવાના, વિચાર આવે એને ખાલી જાણ્યા જ રાખવાના. એટલે આપણે કોઈ બી કંઈક કામ કરતા હોય અને મન તો ચાલ્યા જ કરતું હોય, વિચાર તો આયા જ કરતા. हाँ हाँ, जब सो जाते हैं तभी बंद होता है। हाँ, I'm sorry, जब सो जाते हैं तब विचार बंद होते हैं, जागते हैं तो शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाते हैं, राइट राइट राइट। हाँ जी। हाँ, પણ એ છે ને ઘણીવાર બહુ થકવી કાઢે આપણને. ना, नाचने वाला जो होता है वो थक जाता है, देखने वाला नहीं थकता है। राइट, એટલે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે। मन जो है वो विचार के रूप में खाली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विचारना रूपમાં खाली થાય છે। वो खाली हो रहा है। तो जो खाली हो रहा है उसको शुद्धात्मा दृष्टि से देखना है कि ओ ऐसा माल भरा पड़ा हुआ है अंदर। ओके, बस सिर्फ कितना ज्ञेय के रूप में जानना है कि ये निकला, अब ये निकला, अब ये निकला। वो मन को तो बोलना 10 फुट कूदे, अब 15 फुट कूदो, अब 20 फुट कूदो, जितना कूदना है कूदो, हम देखने वाले हैं। अच्छा, हाँ, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ओके। और बुरे विचार जब आते हैं तभी शुद्धात्मा का अनुभव होता है। राइट राइट। हाँ, अच्छे विचार आएंगे तो तन्मयाकार हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं मन से अलग हूं, समझे? विचार वो मन के धर्म है और शुद्धात्मा का धर्म है निर्विचार दशा। ओके, हाँ, बराबर। मन को ज्ञेय रूप में जानना वही निर्विचार दशा है। ओके, मन को ज्ञेय रूप में जानना। मन के विचार बंद हो जाए वो निर्विचार दशा नहीं है। हाँ हाँ, वो तो चलता ही रहेगा, मगर जब टीवी चालू होगा तो देखने का मजा आएगा। अब टीवी बंद होगा तो कौन बैठे रहेगा? राइट राइट राइट। तो ये मन जो है, ये मन जो है वो हमारी ही फिल्म है। हमने ही शूटिंग किया है। राइट राइट, समझे? अब हमारे मन की फिल्म को शुद्धात्मा होकर हमें सिर्फ देखना है कि ओहो ऐसा ऐसा शूटिंग करके आए हैं हम। हाँ, अच्छा, એટલે જોઈએ એટલે ઓગળતું જાય। हाँ, ઓગળતું જ જાય, તો પછી ઓગળતું જ જાય। हाँ, ओके। હવે નવું શું ભરાય તો પછી? 9-5 आज्ञा में रहने का हमारा जो दृढ़ निश्चय है, हाँ, वो नया हो रहा है, समझे? ओके, मगर समझी। वो नया ऐसा है वो मुक्त होने के लिए है। हाँ, बराबर। पहले अज्ञान दशा में हम जो नया भरते थे वो ऐसा था कि संसार में भटकने का था वो। हाँ 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 हाँ। अब ये 5 आज्ञा का हमारा जो दृढ़ निश्चय है, अब ये मुक्ति का कारण है। हाँ, बराबर है। हाँ, ये मुक्ति का कारण। राइट राइट। तो હવે કોઈ બી વિચાર આવે તો એની સામે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું મુક મુક કરવાનું કે ખાલી જોયા જ કરવાનું? उसको रखने का नहीं है। हाँ, तो सिर्फ मन के धर्म को जानना है। जानवानु छे, ओके। हाँ, विचार चल रहे हैं वो मन का धर्म है
वो विचार को जानना वो शुद्धात्मा का धर्म है। अच्छा। जैसे आईना होता है ना, हाँ, आईना हाँ, होता है ना, अरीसा, मिरर, तो वो कैसा है? वो कुछ करता नहीं है, मगर उसके सामने जो भी दृश्य आ जाता है वो अपने आप शीशे में वो दृश्य दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देता है कि नहीं देता, कि दिखाई देता है? दिखाई देता है, हाँ। मगर वो शीशे में दृश्य नहीं है। हाँ, दृश्य बाहर है, बाहर है। हाँ, मगर हमें दिखाई देता है शीशे में, मिरर में दिखाई देता है। राइट, 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 राइट। ठीक ऐसे ही मन के अंदर जो विचार चलते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन है वो शुद्धात्मा के ऊपर पड़ता है, तभी तो हमें पता चलता है कि यह विचार चल रहे हैं। हाँ, अब विचार वास्तव में जा रहे हैं। हाँ, अज्ञान दशा में आ रहे थे। राइट, 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 राइट। क्योंकि उस वक्त हम क्या मानते थे? मेरा मन है। हाँ, 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 हाँ। मेरा मन है मानते हैं तो फिर विचार आपके है। बराबर है। और मैं शुद्धात्मा हूं तो फिर विचार गिने बन जाता है और हम ज्ञाता हो जाते हैं। तो विचार चलेंगे तभी तो देखने का मजा आएगा, नहीं तो देखेंगे क्या? हाँ, राइट, 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 राइट। या, ओके, 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 ऑलराइट। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, कोई दीपक आनंद जी? come back to you again. हाँ, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। गीता बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, કરતાપણું છૂટ્યું એ કેવી રીતે ખબર પડે? व्यवस्थित शक्ति करता छे, हिंदी वो में जैसे जैसे समझ में आता है तो अपने आप छूट जाता है। व्यवस्थित शक्ति ने पहला समझवानी, એવું કીધું ને? नहीं, व्यवस्थित शक्ति करता है वो समझ में जब आएगा तो कर्ता पद रहता ही नहीं है। ओके, हाँ, हाँ, अकर्ता पद का अनुभव होता है। ओके, हाँ, हाँ, व्यवस्थित से चल रहा है सब। व्यवस्थित। अगर आप गीता बहन है तो कर्ता आप है। हाँ, 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 बराबर। व्यवस्थित शक्ति मैं चलाती है शुद्धात्मा हूँ तो अब गीता बहन का व्यवस्थित शक्ति चलाएगा। ओके, हाँ, 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 बराबर। हाँ, वो आज्ञा धर्म है। हाँ, आज्ञा धर्म है। ओके, बराबर, बराबर। हाँ, तो दो कर्ता नहीं हो सकते है ना। जहां तक आप करता है वहां तक व्यवस्थित शक्ति करता है, वो समझ में नहीं आएगा। बराबर। हाँ। मगर मैं शुद्धात्मा हूं, यह दृष्टि भीतर रही तो व्यवस्थित शक्ति करता है, वो हमारे अनुभव में आएगा। मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भीतर जागृति रखने की है। रखने की नहीं है, रहेगी ही। रहेगी ही। हाँ, एक बार जैसे मैं गीता बहन हूँ, उसको याद रखना पड़ता है आपको? नहीं, लेकिन वो तो सालों का है ना, जन्मे तो तब से है। कोई बात, ये तो कितने भी सालों का क्यों ना हो, मगर वो कैसे हो गया है समझे, उसको याद नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है। उसको रटना भी नहीं पड़ता है, जाप भी नहीं करना पड़ता है, समझे। हाँ। दूसरे गीता बहन की बात करते हैं न, तो भी आप इंटरेस्ट ले लेंगे। बराबर। पर जैसे आपके समझ में आएगा, वो मैं गीता बहन की बात नहीं कर रहे, वो दूसरे गीता बहन की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वैसे ही मैं शुद्धात्मा हूं, ये दृष्टि है। क्या है? दृष्टि जो है। दृष्टि है वो रहती है, उसको रखनी नहीं पड़ती है, समझे। जैसे मैं गीता बहन हूँ, मेरे को ऐसा लगता। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे केस में मेरे को ऐसा लगता है कि शुद्धात्मा की दृष्टि जो है वो मिली है, लेकिन मेरे को जागृति में रखनी पड़ती है, ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, गीता बहन है वो याद रहता है।
जो याद रखना पड़े वो ज्ञान ही नहीं है। हाँ, जो याद रखना हाँ, पड़े, बस वही बोल रही हूँ। वो मैं आपको हाँ, वही कह रहा हूं कि एक बार दृष्टि हो गई कि मैं शुद्धात्मा हूं और जो भी वर्तन हो रहे हैं वो गीता बहन के है, बस इतनी समझ रखना है। और वो रखने के लिए कुछ नहीं करना है। ये तो एक व्यवहार में बोलना पड़ता है। ओके, हाँ, बराबर है। पहली 2 आज्ञा दृष्टि में रही, वो जागृति है। बराबर है। मेरे को आशीर्वाद चाहिए कि मैं सब जागृति में रहे। व्यवहार दृष्टि से मैं गीता बहन हूं, वो भी जागृति है। हाँ, और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, वो भी जागृति है। और ये गीता बहन का अब व्यवस्थित शक्ति चलाएगी, वो भी जागृति है। और जब फाइल आती है तो फाइल का संभाव से निपटारा करना, वो भीतर तय होता है, वो भी जागृति है। जागृति है। हाँ, जागृति। हाँ, बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, वो सॉरी, वो म्यूट था। वो लास्ट में जो आपको भेजा व्हाट्सएप में एक फोटो है, उसमें लिखा हुआ है दादाजी वाला, दर्शन अने ज्ञान में शो फेर छे, दर्शन नु विशेष भाव ए ज्ञान छे। दर्शन ज्ञान दर्शन भेगू थाय ए चारित्र कहवाय। ज्ञान कोने कहवाय के दर्शन थी फिट थई जाए ने पछी ते बीजा ने समझावे। ये थोड़ा सा उसको समझाए। हाँ, दर्शन माने अनडिसाइडेड नॉलेज। जी। ज्ञान माने डिसाइडेड नॉलेज। हाँ जी। और जो वर्तन में आ गया, हाँ। वो चारित्र है। जो वर्तन में आया वो चारित्र है। क्योंकि दर्शन को भी ज्ञान कहा गया। अच्छा। हाँ, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, जी। कुछ गिरा, दूसरे कमरे में गिरा, हाँ। तो आवाज आएगी। हाँ। तो हमको ज्ञान तो होगा ना कि कुछ गिरा। हाँ। वो दर्शन है। हाँ। और वो कमरे में जाकर जब हम देखेंगे कि यह तो कुर्सी टेबल पर रखी थी, वो गिर गई, तो वो ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया। हाँ। और चारित्र? चारित्र मतलब वर्तन में आना। इसमें लिखा ना, ज्ञान दर्शन बेगू थाए ए चारित्र कहवाए। हाँ हाँ, मतलब जो ज्ञान हमने शब्द में सुना, किताब में पढ़ा, वो दर्शन है। उसको भी ज्ञान ही कहते हैं, मगर वो अनडिसाइडेड नॉलेज है। हाँ। और जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, वो हमारे वर्तन में आया, तो वो ज्ञान हो गया। उसको चारित्र कहते हैं। अच्छा, ऐसा। हाँ, मतलब वो जो है अपने में मतलब प्रयोग में आया तो वो चारित्र हुआ। हाँ, अनुभव में आ गया, अपना खुद का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, बेगू होगा, मतलब इकट्ठा होगा तो प्रयोग में आएगा ज्ञान और दर्शन जो है। हाँ हाँ हाँ, दर्शन और ज्ञान जब इकट्ठा होता है तभी वो वर्तन में आता है। अच्छा, आगे लिखते, ज्ञान कोने कहवाए कि दर्शन थी फिट थई जाए ने पछी ते बीजा ने समझावे। हाँ, ज्ञान कोने कहवाए कि जब खुद को अनुभव हो जाता है। हाँ। अब खुद को अनुभव कब होगा? जब दर्शन में एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, तो फिर वो अनुभव के आधार पर
दूसरों को निमित्त भाव से समझा सकते हैं, समझाने वाले नहीं है, निमित्त भाव से समझाते हैं। जी हाँ जी ये क्लियर हुआ। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ठीक है, फिर आगे मैं और पूछूंगा फिर दूसरे को चाहते हैं। ओके जय सच्चिदानंद। कौन पूछना चाहेंगे? हाँ प्रज्ञा बहन बताए, आपका था ना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે આ છે ને જય સચ્ચિદાનંદ, દાદાના મનની વાત નું એક છે, તો એમ કે દાદાના મનની સ્થિતિ કેવી હોય, તો દાદા એવું કહે છે કે મનની સ્થિતિ તો આખા બ્રહ્માંડનું વજન ઊંચકે એવી હોય, આખા બ્રહ્માંડનો બોજો મૂકવામાં આવે ને તોય એ ડગે નહીં, એટલે કેવું હોય એ? कहने का तात्पर्य क्या है कि दादा भगवान का मनोबल जो है वो इतना स्ट्रांग है कि पूरे विश्व का भार उठा सकता है। इतना स्ट्रांग मनोबल है। ओके। हाँ, कैसे भी संयोग आ जाए वो टस से मस नहीं होता है। ऐसा मनोबल है। हाँ राइट। हमारा कैसा है? बराबर है। हमारा कैसा है? सुबह में तय करते हैं 5 बजे सत्संग में जाना है और 4 बजे बारिश शुरू हो गया तो फिर कहेंगे आज तो बहुत बारिश है, आज नहीं जाना है, फिर कभी जाएंगे। हमारा ऐसा है है कि नहीं? हाँ एकदम बराबर है। हाँ। कोई कार में कहीं सत्संग में जाना है, वो कार में लिफ्ट दे रहे हैं हमें, तो हम तैयार हो गए, मगर कोई संयोगवशात वो नहीं आ पाए हैं। तो अब तो कार वाला तो लिफ्ट देने वाला है नहीं, तो अब कैसे जाए, ये तो बहुत दूर है, ऐसा है, समझे? जब वो नजदीक सत्संग होगा तो उस वक्त जाएंगे। तो हमारा मन का कोई ठिकाना नहीं है सभी। सुबह में उपवास का तय करते हैं, दोपहर में खाना खाने बैठ जाते हैं, ऐसा है मन हमारा। मगर बहन जी कहने का तात्पर्य क्या है कि अब मैं शुद्धात्मा हूँ, ये लक्ष्य बैठा है, तो अब फाइल का संभाव से निपटारा हो रहा है, वही हमारे लिए धर्म और तप है। हाँ, अब हमें मनोबल को स्ट्रांग नहीं करना है, समझे? क्योंकि हम शुद्धात्मा है। अब ये तो दादा भगवान वो उनके अनुभव की बात कर रहे हैं कि हमारा मन कैसा है, समझे? जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी होती है, वो घड़ी के अंदर सेकंड कांटा होता है ना, सेकंड कांटा होता है, तो वो कैसे घूमता रहता है, एक क्षण भी कहीं रुकता नहीं है। रुकता है? नहीं रुकता है। बस ऐसा ज्ञानी पुरुष का मन होता है। हाँ। और हमारा मन तो कैसा है, वो घंटे का कांटा होता है ना, छोटा कांटा, एक घंटे रुक जाता है। कभी कभी कुछ अच्छा चीज देखा तो सब भूल जाते हैं। बराबर। मगर ये शुद्धात्मा होकर हमें जानने का है। सबसे बड़ी बात ये है, हम कुछ ना कुछ बदलने जाते हैं, कुछ सुधारने जाते हैं। राइट। मगर ये ज्ञान में जो हो रहा है उसे शुद्धात्मा होकर सिर्फ जानना है, बस। बराबर है। ओके।
ओके ओके, जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अपने जो आत्मा के गुणों है ना सब, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, तो ये सब गुणों में मुख्य गुण कौन से है? मुख्य गुण? हाँ, मुख्य गुण तो ज्ञाता दृष्टा। अच्छा, ओके। उसको स्वभाव भी कह सकते हैं। ओके, हाँ, अच्छा, हाँ, उसको स्वभाव भी कहते हैं, बराबर। तो ये जो आत्मा के गुण है, तो ये स्वभाव को खुला करने के लिए बोलते हैं, ऐसा ना? हाँ, अच्छा, वो खुद की भक्ति हो गई। खुद की भक्ति हो गई, बराबर। तो ये जो हम बोलते हैं मैं अव्याबाद स्वरूपी हूँ, फिर टंकोत्कीर्णवत नहीं, मगर दोनों साथ में बोलना है। अच्छा, मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव के है और मैं अव्याबाद स्वभाव वाला हूँ। हाँ, अच्छा, ये सिद्धांत रहेगा। हाँ, बराबर। अकेला मैं अव्याबाद हूँ तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, ओके। अकेला मैं शुद्धात्मा हूँ वो नहीं चलेगा। व्यवहार दृष्टि से मैं अमी बहन हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। ये दोनों व्यू पॉइंट साथ में चलने चाहिए। हाँ, बराबर। हाँ, ओके। ऐसे तो बहुत पढ़े हैं हिंदुस्तान में, अहम ब्रह्मास्मि, उससे कुछ नहीं होता है। अनात्मा को भी जानना है और आत्मा को भी जानना है। हाँ, तभी एक गुण की समझ परफेक्ट होगी हमको, है ना? हाँ, तभी परफेक्ट होगी, क्योंकि अकेला अव्याबाद नहीं है, मन वचन काया के साथ है। हाँ, बराबर। हाँ, तो ये मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव के है और मैं तत्व स्वरूप से अव्याबाद हूँ। अव्याबाद स्वरूप हूँ। हाँ, बाधा पीड़ा जो भी होगी वो शरीर को होगी। शरीर को होगी, बराबर। वो जानेंगे तभी आत्मा में रह पाएंगे। बराबर। हाँ, तो ये जितने भी गुण है तो उनको अकेले नहीं बोलना है, मैं अनंत गुण अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो सामने क्या बोलने का? ज्ञेयो अनेक प्रकार के होते, उनके सामने मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। ओके। अगर आप मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ ऐसा बोलते हैं, फिर भी हमारे भीतर वो समझ होनी चाहिए कि ज्ञेयो अनेक प्रकार के हैं। हाँ, बराबर। इस जगत में जानने की बहुत सी चीजें हैं, अनंत चीजें हैं, तो उसके सामने मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। हाँ, बराबर, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये साथ में वो समझ होनी चाहिए, या अगर साथ में बोलो तो और ज्यादा फायदा करेगा, बहुत है ना? अच्छा है, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर होता है, रिलेटिव और रियल, बराबर। बहुत अच्छा। और जब हम टंकोत्कीर्णवत ऐसा शुद्ध आत्मा हो तब क्या रखना चाहिए समझ में? टंकोत्कीर्ण मतलब क्या है कि वो कभी भी तन्मयाकार नहीं होता है, ऐसा उसका गुण धर्म है। हाँ, बराबर। जैसे पानी है और तेल है, ऑयल है। हाँ, वो दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, कितना भी उसको मिक्सर में घुमाएंगे, मगर वो कभी अलग ही रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। हाँ, मिक्स नहीं होता। साथ रहते हुए भी मिक्स नहीं होते हैं। बराबर। ठीक उसी प्रकार
आत्मा का जो गुणधर्म है वो टंकोत्कीर्ण है, टंकोत्कीर्ण है। कभी भी किसी में भी मिक्स होने वाला नहीं है। अज्ञान दशा में भी मिक्स नहीं होता है, मगर उसकी एक रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाती है कि ये हो गया, मुझे हो गया। हाँ बराबर। और ज्ञान दशा में तो होता ही नहीं है। हाँ नहीं होगा, बराबर। नहीं होगा। तो इसके सामने ये वाक्य रख सकते हैं ना दादाजी का चरण विधि का कि सर्व लेपायमान भावोથી જે નિર્લેપ છું એવું તો હું ટંકોત્કીર્ણ વટે એવો શુદ્ધાત્મા છું। बस वही है। मन वचन काया के सभी लेपायमान भावों में मैं निर्लेप हूँ। हाँ बराबर, समझ में आया। हाँ तो ये आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि दोनों साथ में बोलने से ये बहुत ज्यादा असर करेगा, ये वाक्य दादाजी के जो सूत्र नहीं है। दोनों ये वितराग का सिद्धांत ही है, सिद्धांत ही है। हाँ कि रिलेटिव और रियल दोनों साथ में चलने चाहिए, साथ में चलने चाहिए, बराबर। पक्षी को दो पांख की जरूरत है, एक पांख से उड़ नहीं सकता। तो वैसे ही हमारे इस संसार में से पार होने के लिए ये दो हमारी पांख है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अभिबैन हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये दोनों धाराएं अलग ही चलती रहेगी, अलग ही चलती रहेगी, बराबर। और साथ में रहेगी। हाँ साथ में भी रहेगी और अलग रहेगी, अलग रहेगी, बराबर। हाँ बराबर, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब क्या करे? ओके डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, ये मुझे वो बताइए, व्यवहार और चरित्र में क्या अंतर है? क्या व्यवहार किसको कहते हैं और चरित्र किसको कहते हैं? शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठने के बाद जो बाकी रहा वो सभी व्यवहार है। व्यवहार मतलब निकाली बाबत। अच्छा, हाँ मतलब कि जो शुद्धात्मा के अलावा जो भी चीज है वो सब क्रिया है, वो सब व्यवहार में जाता है। सब। और चरित्र? चरित्र ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा वो अंतिम चरित्र है। इस जगत में किसी की भी गलती न दिखाई दे, वो रियल चरित्र है वो। तो चरित्र क्या क्रिया नहीं है? नहीं। उसको ज्ञान क्रिया बोल सकते हैं, मगर वो करने की क्रिया नहीं है। समझे? हम क्रिया शब्द के पीछे क्या समझते हैं कि कुछ करने का है, मगर जगह जहां स्वभाव है वो स्वभाव में कुछ करने का नहीं है। जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडक देना, अब वो ठंडक दे उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसका स्वभाव ही है। स्वभाव बोले तो धर्म। ठीक है कश्यप जी? अरे छूट गए। ओ वो आएंगे वापस, कोई बात नहीं। ओके अनुबेन बोलिए। जय सच्चिदानंद। ये जो आपने बताया कि आत्मा के जो गुण है, इसमें ये ज्ञाता दृष्टा को विशेष क्यों कहा और बाकी सबको क्यों
क्योंकि पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं उनमें। नहीं नहीं नहीं, ये स्वभाव है ये। अच्छा। ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है और बाकी गुण है, और कोई भी गुण हम एक साथ तो सब नहीं बोल सकते हैं ना जी, बारी बारी से ही बोलना पड़ेगा ना जी। जैसे गोल्ड है, सोना है, तो उसके गुण बताएंगे तो हम कैसे बोलेंगे कि उसका पीला कलर होता है, उसको जंक नहीं लगता, कॉस्टली होता है, ऐसे बारी बारी से बताएंगे ना जी। ठीक उसी प्रकार आत्मा के अनंत गुण है जी। तो कोई भी हम गुण बोलेंगे तो बारी बारी से बोलना पड़ेगा। जी। अजन्म है, अमर है, निर्लेप है, ऐसा। हाँ, बट ये विशेष क्यों कहा इसको ज्ञाता दृष्टा को? विशेष मतलब ये स्वभाव है उसका। ओके। हाँ, बट सारे स्वभाव ही है ना आत्मा के, तो सारे गुण। नहीं 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 नहीं, गुण अलग है, स्वभाव अलग है। अच्छा, वो स्वभाव में आ जाता है। गुण से वो पहचाना जाता है। ओके। और स्वभाव उनका उसके नेचर साथ ही जुड़ा हुआ है। ओके, जुड़ा हुआ है। गुण, हाँ, गुण और स्वभाव दो अलग नहीं है। मगर गुण से पहचाना जाता है। जी। हाँ। ओके, शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। हाँ जी। अनुबेन, आप मंत्र फॉलो करिएगा। कांतियान जी बुलाएं। जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोहे सव्व साहुणम। नमो लोहे सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।